ये सुनते हैं षटतिला एकादशी की पावन कथा। षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। बिना तिल के यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान किया जाता है। चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? इस पर नारद जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, चांद्रायण आदि व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे। यह व्रत करते करते बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांगाता हूँ। इस पर नारद जी भिक्षक बनकर उसके द्वार पर पहुँचे और ब्राह्मणी से भिक्षा के तौर पर मिट्टी का ढेर पाया। दिन बाद ब्राह्मणी का निधन हो गया। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं था। वह नारद जी के पास मदद के लिए पहुंची। नारद जी ने कहा कि आपने व्रत किए और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला। आपने जो दान किया उसका महल मिला, लेकिन कुछ दान नहीं किया तो अब क्या मिले? इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम होगी? इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे पास देव कन्या आएंगी। तुम दरवाजा खोले बिना षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य सुन लेना। जब देव कन्या आई तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या बोली कि यह षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसा सुनकर के ब्राह्मणी ने भी व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गईं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है।